मैं गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन हूँ। मेरा जन्म 15 जनवरी 1885 को सोनपुर से मनकापुर तक छोटी लाइन के निर्माण के समय हुआ। मुझे मेरा नाम मिला महान सन्यासी एवं महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर। उस समय मेरा स्वामित्व बंगाल एवं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के पास था, जो एक कंपनी रेलवे थी। 1886 में गोरखपुर से उसका बाजार लाइन के निर्माण के साथ ही मुझे जंक्शन का दर्जा मिला। समय एवं जरूरत के मुताबिक मेरे स्वरूप में परिवर्तन होता रहा तथा मैं भारत के विभिन्न छोटे बड़े शहरों से जुड़ता गया। वर्ष 1943 में मेरा स्वामित्व अवध तिरहुत रेलवे के पास चला गया। देश की स्वतंत्रता का भी मैं गवाह रहा। वर्ष 1952 में क्षेत्रीय रेलों के गठन के बाद मैं पूर्वोत्तर रेलवे का हिस्सा हो गया। समय के साथ मेरा भी विकास हुआ और मेरे स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। पहले भाप इंजन से ट्रेनें चला करती थीं, जिसके लिए वाटर कॉलम भी लगे थे। समय बदला। जहां पहले मीटर गेज की लाइन हुआ करती थी, वहां सन 1981 में आमान परिवर्तन होने के साथ ही मैं देश के ब्रॉड गेज नेटवर्क से जुड़ गया और यहां से लंबी दूरी की गाड़ियों के संचलन का मार्ग खुल गया। मैं देश के प्रमुख शहरों, वाणिज्यिक स्थानों, तीर्थ स्थलों तथा पर्यटक स्थलों से सीधी तौर पर जुड़ गया। स्टीम इंजन के बाद डीजल और अब पर्यावरण के अनुकूल जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इलेक्ट्रिक इंजनों से ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे का पहला कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केंद्र 1 जनवरी 1990 को मेरे आंगन में खुला। 21वीं सदी में यात्री सुविधाओं को बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया गया। इस दौरान यहाँ एसी लाउंज, तीसरा पैदल उपरिगामी पुल, दोनों ओर कैबवे, लिफ्ट, एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई और स्टेशन परिसर में धरोहर स्वरूप मीटर गेज स्टीम एवं डीजल इंजन संरक्षित किए गए। वर्ष 2004 में यहाँ दोहरीकरण का कार्य संपन्न हुआ और उसके साथ ही मेरे प्लेटफॉर्म की संख्या भी बढ़ गई। मेरी रीमॉडलिंग होने के साथ ही मुझे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने का गौरव प्राप्त हुआ था। मेरे सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई 1355.40 मीटर है। मुझे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला था। वर्तमान में मेरा प्लेटफॉर्म विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। मैं गोरक्ष नगरी से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, जम्मू तवी, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, नाहरलगुन, रायपुर, भोपाल, पटना, दरभंगा, रांची, टाटानगर, काठगोदाम, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अहमदाबाद, ओखा, बरेली, जयपुर, अमृतसर, देहरादून सहित प्रमुख नगरों के लिए सीधी ट्रेनों के माध्यम से जोड़ता हूँ। यहीं से देश की पहली हमसफर एक्सप्रेस दिल्ली के लिए चलाई गई। मैं वर्तमान में आसपास के जनपदों तथा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के लाखों लोगों को सेवाएं दे रहा हूँ। यहाँ लगभग 90,000 यात्रियों का प्रतिदिन आवागमन होता है। मैं भाग्यशाली हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चरण रज भी मुझे मिली तथा हर समय के महान राजनेताओं तथा विश्व के बड़े साहित्यकारों की भी मैं सेवा कर सका, जैसे प्रेमचंद, फिराक गोरखपुरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि। वर्तमान में मेरा चतुर्दिक विकास हो रहा है। वर्ष 2023 विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ और इसी वर्ष यहाँ से अयोध्या धाम होकर लखनऊ के लिए वंदे भारत तथा अयोध्या धाम से दरभंगा के लिए गोरखपुर होकर देश की पहली अमृत भारत ट्रेन चलाई गई। मेरे पुनर्विकास की योजना अगले 50 वर्षों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसके निर्माण के लिए रुपए 498 करोड़ की लागत से कार्य स्वीकृत है। मैंने अपना नया स्वरूप देखा है। इसमें गोरखपुर नगर की ऐतिहासिक विरासत की झलक है तथा आधुनिक वास्तुकला का समावेश भी बड़ी खूबसूरती से किया गया है। मेरे यात्रियों के लिए मुख्य स्टेशन भवन का निर्माण 17,900 वर्ग मीटर में एवं तृतीय प्रवेश द्वार पर स्टेशन भवन का निर्माण 7,400 वर्ग मीटर में किया जाएगा।
10,800 वर्ग मीटर में कॉन्कोर्स का निर्माण होगा। यहाँ फूड आउटलेट, वेटिंग हॉल, एटीएम एवं किड्स जोन का प्रावधान किया जाएगा। रूफ प्लाजा से प्लेटफॉर्म तथा प्रवेश एवं निकास द्वार के लिए 38 लिफ्ट, 22 एस्केलेटर व 2 ट्रेवलेटर भी लगाए जाएंगे। मेरे आंगन में 6,300 वर्ग मीटर में शानदार वेटिंग एरिया होगा, जिसमें 3,500 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था हो। मेरे पुनर्विकास के उपरांत निश्चित तौर पर यात्रियों के साथ साथ नगरवासियों को मेरे नए स्वरूप में विकास और विरासत का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। साथ ही मेरे आंगन में आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं को एक वर्ल्ड क्लास यात्रा सुविधाएं मिलेगी, जो उनकी यात्रा को और भी ज्यादा सुगम बनाएगी और मेरी पहचान सिटी सेंटर के रूप में होगी।